Assalamualaikum everyone, welcome to our YouTube channel. I am your new teacher Zubair Zuhur, and from today onwards I will be teaching you science for JK SSB and other examinations. This lecture series will be particularly useful for JKP Constable and JK SSB Forester aspirants. So without wasting time, let us start our topic. So first we will start with vitamins, types and deficiency diseases. सो इस लेक्चर में हम पहले शुरुआत करेंगे वाइटामिन्स की डेफिनेशन से। तो देखते हैं कि वाइटामिन्स होते क्या है। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। वाइटामिन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्टली आपको ये बात याद रखनी है कि वाइटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर हाइड्रोकार्बन्स, आइदर क्या होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, या जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड वाइटामर्स। या वाइटामिन्स क्या होते हैं, एक सेट होता है क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स का, जिनको हम बोलते हैं वाइटामर्स। That are essential to an organism in small quantities. very important point यहाँ पर है essential। इस essential चीज़ को हमें समझना होगा। essential चीज़ बायोलॉजी में ऐसी चीज़ को कहते हैं which our body cannot synthesize, या अगर synthesize कर भी पाएगी लेकिन उस एडुकेट क्वांटिटी में synthesize नहीं कर पाएगी, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें उसको डाइट के साथ लेना होगा। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं essential to an organism in small quantities। small quantities में ये हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है इनकी for proper metabolic function, to perform proper metabolic function, proper metabolic function perform करने के लिए। तो अब मेटाबॉलिक फंक्शन यहाँ पर एक टर्म आ गई। मेटाबॉलिक फंक्शन हम हर उस फंक्शन को कहते हैं जो हमारी बॉडी में होती है। लेट सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में होती है, उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की या मेटाबॉलिक फंक्शन की कैटेगरी में आती है। तो ऐसी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेट सपोज मैं अगर बताऊँगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ के काम आती है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी इनसे प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। एक स्पेसिफिक क्लास है बायोमॉलिक्यूल्स का जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस में। तो इन एंजाइम्स को फंक्शनिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इनको ज़रूरत पड़ती है वाइटामिन्स की। तो वाइटामिन्स किसके लिए ज़रूरत है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। तो अगर एंजाइम्स फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे तो हम इन टर्न बोलेंगे कि मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए भी कौन ज़रूरी है, वाइटामिन्स। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या हम बताएंगे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज नहीं होते हैं इन सफिशेंट क्वांटिटीज़, या अगर सिंथेसाइज होंगे भी तब भी वो सफिशेंट क्वांटिटीज़ में सिंथेसाइज नहीं होंगे, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है। एंड देयरफॉर मस्ट बी ऑब्टेन्ड वाया डाइट। फिर हमें उनको कहाँ से ऑब्टेन करना होता है, डाइट के ज़रिए से। तो ये होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि वाइटामिन्स किस क्लास में आता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। वाइटामिन्स और एन एसेंशियल कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मोस्ट वाइटामिन्स आर नॉट सिंगल मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे वाइटामिन्स जो होते हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, बट ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स। वरना क्या होते हैं वो ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं वाइटामर्स। ये मतलब क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका सेट बनता है, तो वो फिर वाइटामिन्स बनाते हैं। लेकिन उन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम इंडिविजुअली कहते हैं वाइटामर्स। सो इन टर्न हम बोल सकते हैं कि वाइटामिन्स आर कंपोज्ड ऑफ वाइटामर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए,
8 vitamins ऑफ विटामिन ई, 8 वाइटामर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई जो हमारा है उसमें कितने वाइटामर्स होते हैं? 8। 4 उनमें होते हैं टोकोफेरॉल्स। क्या होते हैं? 4 टोकोफेरॉल्स और 4 टोकोट्राइनोल्स। तो इन 4 और 4 8 से बनता है हमारा विटामिन ई। तो ये आप यहाँ पर याद रख लीजिए। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं कि जो टर्म विटामिन है वो हमें किसने दी थी? सेजमिर फंक ने। बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टर्म विटामिन किसने कॉइन की थी या किसने पहली बार दी थी ये टर्म। तो आपको याद रखना है कि सेजमिर फंक इसका करेक्ट आंसर है। सो टर्म विटामिन वाज गिवन बाय सेजमिर फंक। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बाद हम चलते हैं अब टाइप्स ऑफ विटामिन्स पे। क्या हम देखेंगे अब? टाइप्स ऑफ विटामिन्स। टाइप्स ऑफ विटामिन्स में हम देखेंगे एक जनरल कैटेगरी है विटामिन्स की जो हमने बनाई हुई है। एक को हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे को हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। क्या बोलते हैं? एक को फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं विच गेट डिजोल्व्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स, जो कि फैट्स और ऑयल्स में आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं। तो ऐसे विटामिन्स को हम क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज एंड लीवर। कहाँ पर स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यूज में और लीवर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट के जरिए से आजकल JKSSB क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट की फॉर्म में वो आपको दे सकते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज एंड लीवर। फिर दूसरा कोई स्टेटमेंट देंगे इसके साथ ही, फिर पूछेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन है। तो आपको याद रखना है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज एंड लिवर। एडिपोज टिश्यूज होते हैं, इनको हम सिंपली बोलते हैं बॉडी फैट। दूसरा नाम है एडिपोज टिश्यूज का बॉडी फैट। जो स्किन के अंडर हमारी होती हैं सबक्यूटेनियस फैट, उसी को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी अगर आप याद रखोगे अपने नोट्स में आप मेंशन कर सकते हो कि एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जिससे चीज़ें फ्लो होती हैं, जिससे हमारी बॉडी में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो एडिपोज टिश्यू भी उसी टाइप का एक कनेक्टिव टिश्यू है। और कहाँ पर स्टोर होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स? लिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपने अपने दिमाग में रख लिया होगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज एंड लिवर। तो अब एग्जाम्पल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको मतलब ऐसे ही रट के होना चाहिए कौन कौन है। एक है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों जो हैं दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब सर हमें ये कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है KEDA, कीड़ा आप याद रख सकते हो कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनमें आता है KEDA। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में क्या क्या आता है हमारे पास? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो ये हो गया हमारे पास पहली कैटेगरी जिनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जिनको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है किस में डिजोल्व होंगे? आराम के साथ, आराम से ये डिजोल्व होंगे वाटर में। तो इसके बाद आपको याद रखना है नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज अपोजिट टू फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अपोजिट है ये कि ये बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रखना है कि एंड गेट एक्सक्रीटेड विद द यूरिन, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट होते हैं। जैसे यूरिन मतलब हमारी बॉडी से पास आउट होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन बायोलॉजी में। यूरिन को अपनी बॉडी से पास करना, दैट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। ऐसे मैं लिखता हूं मिक्सचुरेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी। यूरिनेशन इसको नहीं बोलते, यूरिनेशन एक जनरल इंग्लिश टर्म है, बायोलॉजी में इसको बोलते हैं मिक्सचुरेशन। तो यहाँ पर आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या याद रखना है? नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट एक्सक्रीटेड विद द यूरिन, ये यूरिन के साथ क्या होते हैं? एक्सक्रीट। एग्जाम्पल है विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी। ये विटामिन बी ग्रुप क्या है? मैंने ये ग्रुप वर्ड इसको साथ क्यों लिखा है ये हम आगे चलकर जानेंगे।
आप फिलहाल इतना याद रखो कि इसमें आता है विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी, दोनों क्या है, दे आर बोथ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो हमें इनकी ज़्यादा मतलब रेगुलर इनटेक चाहिए हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं, आगे चलकर हम देख लेंगे कि अब विटामिन्स के कितने टाइप्स हैं हमारे पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। विटामिन्स के जनरली हमारे पास 13 टाइप्स होते हैं। कितने? 13 टाइप्स, लेकिन कुछ कुछ बुक्स 14 भी बोल लेते हैं। वो एक एडिशनल विटामिन भी उनके साथ लगाते हैं, दैट इज कोलिन। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। कोलिन के बारे में भी हम आगे जान लेंगे कि ये कोलिन है क्या। ठीक है, तो आप फिलहाल याद रख लीजिए 13 टाइप्स ऑफ विटामिन हमारी बॉडी में है। ए बी को मैंने अभी कहा विटामिन बी ग्रुप, ये ग्रुप है एक विटामिन का। इसमें सिर्फ एक विटामिन नहीं आता है, बल्कि कितने आते हैं? 8 विटामिन आते हैं इसमें। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको बोला जाता है विटामिन बी ग्रुप और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है आज तक कि हाउ मेनी विटामिन आर इंक्लूडेड इन द विटामिन बी ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि 8 विटामिन इसमें आते हैं। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे मिलकर आते हैं हमारे पास 13। तो एक कुछ बुक्स लिखती हैं कि 14 भी होते हैं, तो वो एक एडिशनल विटामिन भी मेंशन करते हैं, दैट इज कोलिन। फिलहाल आप याद रखोगे कि हमारे पास 13 है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स मेंशन करते हैं 14 भी। ठीक है, आप ये याद रख लीजिए। तो अब चलते हैं, हम एक एक करके अब देख लेते हैं कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, उसकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में, और सोर्सेज क्या है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम विटामिन ए से। तो विटामिन ए के बारे में पहले आपको जो पॉइंट याद रखना है वो इसका है केमिकल नेम। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। केमिकली जो इसका नाम रखा गया है दैट इज रेटिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन ए इज केमिकली ये क्या होता है। तो आपको याद रखना है रेटिनॉल। उसके बाद आप फंक्शन देख लीजिए यहाँ पर कि विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। इंपॉर्टेंट फॉर विजन, पहले ये हमारी रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे अभी इसकी डिफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आइज़ पे, हमारे विजन पे। तो विजन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड हार्ट, और नॉर्मल फंक्शनिंग किसकी ये मतलब ये करता है, प्रोटेक्ट करता है लंग्स एंड हार्ट की। नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी रेगुलेट करता है विटामिन ए। उसके बाद देख लीजिए आप सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ कहाँ हमें मिलता है, किस किस फूड से हमें मिलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये पहला ही है, कॉड लिवर ऑयल। SSC CGL UPSC JKPSC JKS ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो कि कॉड लिवर ऑयल कौन से विटामिन में रिच है। कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन। तो आपको याद रखना है कि ये किस विटामिन में रिच है, विटामिन ए। पहले आपको याद रखना है कॉड। उसके बाद मिल्क, ये तो सबको पता ही है कि मिल्क में विटामिन ए होता ही होता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कैरोटीन। कैरोटीन में होता है एक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन विटामिन ए नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। क्या है? बीटा कैरोटीन इज नॉट विटामिन ए। मैं अभी बताऊंगा कि बीटा कैरोटीन है क्या असल में। इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम प्रो विटामिन ए। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि प्रो विटामिन ए भी इसको बोला जाता है। किसको? बीटा कैरोटीन को। मतलब ये विटामिन ए का एक प्रिकर्सर है। बायोलॉजी में ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्रिकर्सर्स बोलते हैं। मतलब बीटा कैरोटीन से ही हमारी बॉडी में विटामिन ए बनेगा। जब आप गाजर खाओगे उसमें बीटा कैरोटीन होगा, बीटा कैरोटीन से आपकी बॉडी बनाएगी विटामिन ए, इसलिए इसको बोलते हैं प्रो विटामिन ए। मतलब इसी से विटामिन ए बन जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कैरोटीन में होता है, कैरोट में होता है बीटा कैरोटीन।
नट्स, एग्स एंड टोमेटोज, इन सब चीज़ों में भी क्या होता है, इन सब चीज़ों में होता है विटामिन ए। तो ये आप सब याद रख लीजिए। दो चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है, एक है कॉड लिवर ऑयल और दूसरा है कैरोट। कैरोट में होता है बीटा कैरोटीन। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल के बारे में मैं ये बताऊंगा कि कॉड एक फिश है, तो फिश के लिवर में भी क्या होता है, विटामिन ए। अभी हमने ऊपर देखा कि विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं, लिवर में। तो इसलिए कॉड का जो लिवर है, जो कॉड का लिवर है उसमें भी क्या होता है, विटामिन ए। या ऐसे आप याद रखो। तो इसके बाद आप यहाँ पर भी देख लीजिए, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लिवर। ये कहाँ पर स्टोर रहता है, लिवर में। अभी हमने देखा कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं दे आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम आते हैं डिफिशिएंसी डिजीजेज पे। चलिए देख लेते हैं आप कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। पहली जो आपको याद रखनी है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। आई होप ये सबको पता ही होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है किसकी वजह से, विटामिन ए की डिफिशिएंसी से। उसके बाद जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया एक कंडीशन है जिसमें आंखें बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं। मतलब ये किसको अफेक्ट करती है, लैक्रिमल ग्लैंड को। लैक्रिमल ग्लैंड वो ग्लैंड है आइज में जो टीयर सिक्रेट करता है। जब ये लैक्रिमल ग्लैंड अफेक्ट होगा विटामिन ए की डिफिशिएंसी से तो टीयर्स नहीं बन पाएंगे। जब टीयर्स नहीं बन पाएंगे तो आंखें क्या हो जाएंगी, खुद खुश्क हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम बायोलॉजी में बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। तो अब जो तीसरा डिसऑर्डर है, जो तीसरा जो डिफिशिएंसी डिजीज है जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होता है उसको हम बोलते हैं केराटोमेलेशिया। क्या बोलते हैं उसको, केराटोमेलेशिया। केराटोमेलेशिया किसका डिसऑर्डर है, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। जो आई में हमारी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंजक्टिवा और कॉर्निया, उसी का डिसऑर्डर है क्या, केराटोमेलेशिया। तो तीनों जो डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए क्या क्या, एक है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा मैंने बताया क्या, जीरोप्थेल्मिया, तीसरा मैंने क्या बताया, केराटोमेलेशिया। तीनों डिसऑर्डर्स किसके रिलेटेड है, आई के रिलेटेड। तो आपको याद रखना है तीनों हमारे विजन को अफेक्ट करती है। तो तीनों किससे होते हैं, विटामिन ए की डिफिशिएंसी से। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं हमारी बॉडी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए, विटामिन ए इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। क्या इसको बोलते हैं हम, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन हेल्पिंग द बॉडी टू फाइट बैक्टीरियल, पैरासिटिक एंड वायरल इन्फेक्शंस। क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है इन इन्फेक्शंस को फाइट करने में, बैक्टीरियल, पैरासिटिक एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस। सो जो विटामिन ए है इसकी डिफिशिएंसी से और कुछ भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड रिंकल्स। रिंकल्स भी पड़ सकते हैं आपके चेहरे पे, आंखों के नीचे, तो ये भी हो सकता है विटामिन ए की डिफिशिएंसी से। तो क्या क्या आपने याद रखा अभी तक विटामिन ए के रिलेटेड। इसका केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है, इसके सोर्सेज में मैंने बताया आपको दो सोर्सेज हैं, कॉड लिवर ऑयल और कैरोट, ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड डिफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी हैं, और ये बात आपको याद रखनी है कि इसको हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टाइप जो है विटामिन का, दैट इज विटामिन बी ग्रुप, या इसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी कोई विटामिन नहीं है, बल्कि इसको हम बोलते हैं विटामिन बी ग्रुप। इसमें कितने टाइप्स ऑफ विटामिन आते हैं, खुद 8 टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप याद रख लीजिए कि इसमें कितने विटामिन आते हैं, 8 टाइप्स। 8 टाइप्स ऑफ विटामिन आर इंक्लूडेड इन विटामिन बी ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि विटामिन बी ग्रुप में कितने टाइप्स हैं, कितने हैं, 8 विटामिन। ये सिंगल विटामिन नहीं है, कितने हैं इसमें, 8 विटामिन दैट प्ले डिफरेंट रोल्स इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस करते हैं और कौन कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज उनकी वजह से, उनकी मतलब कमी की वजह से हमें रोनमा होती है। तो पहली है विटामिन B1। विटामिन B1 को हम पहले देखते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज थायामीन।
मैं बार बार ये बोलूँगा कि केमिकल नेम आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में सिर्फ केमिकल नेम ही पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन इज नोन एज थायामीन। तो वहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको क्या याद रखना है, वाइटामिन B1 को हम बोलते हैं थायामीन। थायामीन इज केमिकली वाइटामिन B1। तो फंक्शन क्या करता है, इन्वॉल्वड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो किस में ये इन्वॉल्व है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज भी आता है। क्या है, ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो गई इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन था, रिएक्टेंट कौन था, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज विटामिन B1। कौन है, विटामिन B1 इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या करता है ये, टू रिलीज एनर्जी फॉर बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स के लिए क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। लेट अस सपोज मैं आपको बताऊंगा कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए हमें लगेंगे एंजाइम्स। मैंने आपको बता दिया इससे पहले कि एंजाइम्स ऐसे ही फंक्शन नहीं करते हैं। एंजाइम्स को भी चाहिए होता है कुछ एक्टिवेट करने के लिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है एंजाइम्स को जो इसको एक्टिवेट करे। उन चीज़ों को हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको ये पता होगा। तो कोएंजाइम्स ज़्यादातर कौन होते हैं, विटामिन्स। तो विटामिन्स एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम्स, दे एक्टिवेट एंजाइम्स टू परफॉर्म सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या करते हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं टू परफॉर्म सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर मैंने लिखा है किसका कोएंजाइम है ये, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एक एंजाइम है जिसका एक कोएंजाइम है जो क्या यूज करता है, विटामिन B1। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस यूटिलाइजेज ए कोएंजाइम जिसका नाम है विटामिन B1 या थायामीन। ये आपको याद रखना है कि विटामिन B1 इज कोएंजाइम ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस खुद किस में इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी रिलीज करता है हमारी बॉडी के लिए। तो सोर्सेज क्या क्या है विटामिन B1 के, मीट, फिश एंड होल ग्रेन्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना, अगर नहीं भी रखोगे तो चलेगा। इंपॉर्टेंट है कि ये क्या फंक्शन करता है, केमिकल नेम क्या है इसका और किस मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व है। तो इसके बाद हम देखेंगे डिफिशिएंसी डिजीजेस। डिफिशिएंसी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि विटामिन B1 से रिलेटेड है। चलिए, जो डिफिशिएंसी डिजीज विटामिन B1 की डिफिशिएंसी होती है उसको हम बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं उसको, बेरी। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितनी बार ये एग्जाम्स में आया है कि बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। लेकिन यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, दो टाइप्स हैं इसके, बेरी के दो टाइप्स हैं जिनमें एक है वेट बेरी। क्या बोलते हैं, एक को वेट बेरी, दूसरे को हम बोलते हैं ड्राई बेरी। तो अब इन टाइप्स को हम समझ कर देखेंगे कि बेरी एक्चुअल में है क्या। तो जो वेट बेरी है वो अफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। हमारे हार्ट और जो उसके साथ वेसल्स जुड़ी हुई होती है उनको अफेक्ट करने वाली है डिजीज वेट बेरी। किसकी डिफिशिएंसी से होती है, विटामिन B1 की। रिजल्टिंग इन फास्ट हार्ट बीट। क्या होता है उससे, एक तो हार्ट बीट फास्ट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसका दूसरा सिम्टम है, एंड लेग स्वेलिंग, और लेग स्वेल होती है इसकी वजह से। तो इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं वेट बेरी। आपको याद रखना है कि ये किसको अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। इसके बाद जो दूसरा टाइप है दैट इज ड्राई बेरी अफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम। किसको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को, रिजल्टिंग इन नमनेस ऑफ फीट एंड हैंड, कंफ्यूजन, ट्रबल मूविंग द लेग्स एंड पेन। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। किसको, नर्वस सिस्टम को जो बेरी अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं ड्राई बेरी। इसके सिम्टम्स ये है, नमनेस ऑफ फीट एंड हैंड, कंफ्यूजन, ट्रबल मूविंग द लेग्स एंड पेन। तो अगर आपको इस लेक्चर के दौरान क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, तो आप समझो कि आपको किसकी डिफिशिएंसी है, विटामिन B1 की। यू आर सफरिंग फ्रॉम ड्राई बेरी।
तो याद रख लीजिए कि बेरी के दो टाइप्स हैं, एक है वेट बेरी, दूसरा है ड्राई बेरी। एक इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, दूसरा इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लेगा एग्जाम में कि ड्राई बेरी इफेक्ट्स, फिर 4 सिस्टम्स के नाम देगा नीचे। सेंट्रल नर्व मतलब ऐसे ही देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा देगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तीसरा देगा कोई ऑर्गन। तो आपको याद रखना है कि वेट बेरी इफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ड्राई बेरी इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। तो दूसरा जो डिसऑर्डर है जो विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से होता है उसको बोलते हैं हम वर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? वर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम एक दूसरा टाइप ऑफ सिंड्रोम है जो होता है विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से। चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। क्या है? ब्रेन का डिसऑर्डर है ये। यूजुअली सेरिब्रम, किसका? सेरिब्रम का। आपको पता है ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, है ना, बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं जो आपको मतलब पता होंगे। अगर पता भी नहीं होंगे तो आगे चलकर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लिंक्ड विद डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, किसकी डिफिशिएंसी से होता है? विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से। तो ये भी एक केस है ड्राई बेरी का। मैंने आपको अभी बताया कि ड्राई बेरी किस चीज़ को अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को। तो ये भी ब्रेन यूजुअली सेरिब्रम को ही अफेक्ट करता है। तो एक्चुअल में वर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम किसका एक स्पेशल केस है? ड्राई बेरी का। तो आपको याद रखना है कि विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि दूसरा नाम क्या है इसका, विटामिन B1 का, थायमीन। और आपको याद रखना है कि ये किस में इन्वॉल्व है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी डिफिशिएंसी डिजीज से होती है, एक बेरी और दूसरा है वर्निकी-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज विटामिन B2। विटामिन B2 को अब हम देख लेते हैं कि विटामिन B2 क्या है। इसका केमिकल नेम जो है दैट इज राइबोफ्लेविन। क्या है इसका केमिकल नेम? राइबोफ्लेविन। हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये किस में हेल्प करता है हमारी बॉडी में? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए यहाँ पर मैं आपको देख लेता हूँ। जब प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होंगे तो क्या निकलेगा वहाँ से? एमाइनो एसिड्स। ये आपको याद रखना है, पता होना चाहिए आपको कि जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उससे निकलेगा एमाइनो एसिड्स। और जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो उससे निकलेगा फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स उससे निकलेंगे। और जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होंगे तो उससे निकलेगा क्या? ग्लूकोज। फाइनली उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और ग्लूकोज से फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व है वो क्या है? विटामिन B2 आल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दी है कि अगर कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या बनानी है? ATP एनर्जी है। हमारी बॉडी हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, इसलिए वो क्या बनाती है? ATP की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस अगर करनी होगी तो राइबोफ्लेविन की ज़रूरत पड़ती है एंजाइम्स को। तो इसके बाद देख लीजिए आप कि सोर्सेज क्या क्या हैं किसके? विटामिन B2 के सोर्सेज क्या क्या है? फिश हैं, मीट हैं, पोल्ट्री हैं, एस्पैरागस हैं और एग्स हैं। ये सारे किसके सोर्सेज हैं? विटामिन B2 के। इसमें आपको याद रखना है ये एस्पैरागस जो है इट इज़ फंगी, FUNGI मैंने लिखा यहाँ पर इस पर। तो फंगी जो है एस्पैरागस ये भी किसका सोर्स है? अगर ये बाकी आप याद नहीं भी रखोगे लेकिन ये एक आपको याद रखना है कि ये फंगी है, ये भी सोर्स है विटामिन B2 का। तो अब इम्पॉर्टेंट जो इसमें है दैट इज डिफिशिएंसी डिजीजेस। डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या होंगे अगर हमारी बॉडी में एडुकेट क्वांटिटीज़ में विटामिन B2 नहीं पहुंच पाएगा? तो पहला जो है कॉजेज क्रैकिंग ऑफ स्किन। पहले ही जो स्किन है उसमें क्या पड़ जाएंगे? क्रैक्स पड़ जाएंगे। जो फर्स्ट है इसका फर्स्ट डिफिशिएंसी डिजीज लिंक्ड टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 इज क्रैकिंग ऑफ स्किन। सेकंड है हेयर लॉस। तो हेयर लॉस जो भी आप देख रहे हो आजकल के जवानों में तो वो किससे होता है? विटामिन B2 की डिफिशिएंसी से। उसके बाद है हाइपरीमिया, एक्सेस ब्लड इन द वेसल्स। अगर आपको लगा कि किसी पेशेंट की
क्या वेसल्स में एक्सेस ब्लड जमा हो गया है, टेस्टिंग से पता लगा है, तो उसको किस चीज़ की डिफिशियंसी होगी, विटामिन B2 की, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरीमिया। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरीमिया। उसके बाद है हमारे पास चौथा एडीमा। क्या है? एडीमा एक चौथा डिसऑर्डर है या डिफिशियंसी डिजीज है जो विटामिन B2 की डिफिशियंसी से होता है। एडीमा बोलते हैं थ्रोट में क्या है, पर्टिकुलरली इन थ्रोट, मतलब ये ज़्यादातर किसमें होता है? थ्रोट में, मतलब फ्लूइड बिल्डअप होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है कुछ ऑर्गन्स में, कुछ टिश्यूज़ में, जिसको हम बोलते हैं एडीमा। लेकिन विटामिन B2 की डिफिशियंसी से जो भी मतलब एडीमा होगा वो ज़्यादातर होगा थ्रोट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन B2 की डिफिशियंसी से। तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एंड क्रैक्स अराउंड कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। जो हमारे माउथ के लिप्स के साइड के कॉर्नर्स है ना, वहाँ पर क्रैक्स और सोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, उन इन्फ्लेमेशन या क्रैक्स डेवलप होंगे वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। सारा किसकी डिफिशियंसी से होता है? सारा विटामिन B2 की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देख लिया विटामिन्स होते क्या है, तो क्या रोल हमारी बॉडी में वो प्ले करते हैं, और विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन A के बारे में हमने जान लिया कि उसका केमिकल नेम क्या है। फिर विटामिन B ग्रुप के बारे में हमने अभी उसमें 2 विटामिन डिस्कस किए, विटामिन B1 एंड विटामिन B2। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो हम मिलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।